सभी साथियों का नमस्कार। एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसे कि आज आप देख पा रहे हैं राजनीतिक दल, तो आज हम बात करने वाले हैं राजनीतिक दल के बारे में। राजनीतिक दल जो होते हैं वो क्या होते हैं? राज करने के लिए जो दल बनाए जाते हैं, जो संगठन बनाए जाते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको बोला जाता है राजनीतिक दल। अब हम बात करेंगे, जैसे हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर कितने दल हैं? अगर इनमें देखो, वैसे तो 2000 प्लस हैं भारत के अंदर जो राजनीतिक दल हैं, लेकिन अगर राष्ट्रीय लेवल की हम बात करें तो करंट टाइम में राष्ट्रीय दल 8 हैं। उससे पहले 2006 की अगर हम बात करें तो उस समय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 6 थे, उसके बाद 7 हुए, लेकिन करंट में 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। तो फिर उसके बाद बात आती है जो 10वीं का एक लेसन दिया हुआ राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज, और कम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से भी अगर देखें तो उसमें भी कई बार पूछा जा सकता है कि मतलब बहुराष्ट्रीय, जैसे राजनीतिक दल, बहुदलीय प्रणाली, एक दलीय प्रणाली या द्विदलीय प्रणाली क्या होती है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। बहुदलीय प्रणाली, सबसे पहले बात करते हैं बहुदलीय की। बहुदलीय में क्या होता है आपको पता है, इससे आप नाम से ही समझ जाएंगे। इसका संधि विच्छेद आप करेंगे अगर बहु प्लस दलीय, यानी कि बहु का मतलब होता है ज्यादा। जो ज्यादा दलों की सरकार जहाँ पे बनाई जाती है उसको बोला जाता है बहुदलीय। अभी जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर बहुदलीय प्रणाली है। बहुदलीय का मतलब यहाँ पे बहुत से दल, राजनीतिक दल मिल करके सरकार बना सकते हैं। जैसे अभी करंट में जो सरकार चली हुई है एनडीए की चली हुई है, उससे पहले यूपीए की सरकार थी, तो ये एक अलायंस होते हैं, ठीक है, जो राष्ट्रीय लेवल के नेशनल अलायंस होते हैं, गठबंधन होते हैं, और उस प्रकार से सरकारें बनाई जा सकती हैं। उसके बाद आती है द्विदलीय प्रणाली। कौन सी आती है? द्विदलीय। द्विदलीय का मतलब होता है 2 दल, इसमें सिर्फ 2 ही दल मुख्य रूप से होते हैं और वही इलेक्शन फाइट करते हैं, वही लोग राज करते हैं। उसके बाद आती है सिंगल, यानी कि एक दलीय प्रणाली। एक दलीय का भी आप आइडिया लगा सकते हैं। एक दलीय से मतलब क्या होता है? सिर्फ एक दल की सरकार जहाँ पे हो। तो इसका देखो, अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके कुछ फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। अगर हम बात करें ना तो सिंपल सी अगर हम नॉर्मली बात करें तो उसमें क्या होता है, इनके सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके फायदे क्या हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर बनाई जाती है तो उसके फायदे भी देखे जाते हैं, और कोई भी चीज़ कितने भी फायदे के लिए आप बना लो तो उसके नुकसान भी होते हैं। अगर हम बात करें राजनीतिक दल की, तो राजनीतिक दल के बेनिफिट ये हैं कि उससे लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है, समाजवाद को बढ़ावा मिलता है, उससे आपसी भाईचारा बनता है, और विकास के ऊपर, विकास की गति के लिए ध्यान दिया जाता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं लोकतंत्र की। अगर राजनीतिक दल ना हो तो लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि राजनीतिक दलों का क्या होता है, पब्लिक इनको वोट देती है, जनता इनको वोट देती है। लोकतंत्र का मतलब सबसे पहले क्या होता है, यही समझना चाहिए हमें। लोकतंत्र का मतलब है लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों की चुनी हुई सरकार जो होती है वो मतलब लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है। उसके बाद क्या होता है, राजतंत्र, यानी कि जो सिर्फ राजा होता है। तो इनका ये एक डिफरेंस होता है जो लोकतंत्र में और राजतंत्र में होता है। उसके बाद अब ये तो थे इनके बेनिफिट, ये क्यों काम अच्छा करेंगे, क्योंकि इनको आगे इलेक्शन फाइट करना होता है, आगे ये दोबारा से ये सोचेंगे कि हमारे दल की सरकार दोबारा से आए, इसलिए जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। फिर बात आती है नुकसान। इनके नुकसान क्या है? अब जैसे कोई भी राजनीतिक दल लगा लो आप, उसमें क्या होता है, भाई भतीजावाद सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। सपोज करो किसी पार्टी का कोई भी राजनेता है, चाहे वो राष्ट्रीय हो या स्टेट लेवल पे हो, तो वो क्या करते हैं, आगे अपने लड़के को उसके अंदर उसका किसी पद पे बैठा दिया, ठीक है, या फिर उसके किसी रिश्तेदार को, किसी नाती को अपने उस पर पोस्ट दे दी उसके अंदर, तो उसमें उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। वो एक परिवार की राजनीति हो जाती है, और एक परिवार की राजनीति होने में तानाशाही का बहुत ज़्यादा फर्क होता है। ये समझ लो कि अगर किसी एक परिवार का राज हमेशा रहेगा तो उससे तानाशाही बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो लोगों की चिंता करनी छोड़ देंगे। ये इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। तो उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे हमने बताया बहुदलीय, द्विदलीय, एक दलीय जो प्रणाली है, ठीक है, ये भारत के अंदर है। अगर कुछ मुख्य रूप से कई ये बात पूछी जाती है कि राष्ट्रीय दल जो बनाए गए वो कब बनाए गए, क्यों बनाए गए, उनके कारण क्या थे। कारण जैसे मैंने आपको बताया कि कारण क्या होता है इनका,
राज करने के लिए राजनीतिक दल बनाए जाते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है। ठीक है, इनके कारण यही होते हैं कि किसी भी देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजनीतिक दलों का होना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो राजनीतिक दल बनाए जाते हैं, हर जो जितने भी दल हैं, हर दल का अपना एक अलग से नेता होता है। ठीक है, और इनके अलग अलग जो मेमोरेंडम होते हैं वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर पार्टी का एक पॉलिटिकल जो मेमोरेंडम ये तैयार करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो सब चीज़ें होती हैं। तो इसमें अगर जैसे अभी हमने बताया है ना आपको कि राजनीतिक दल, इसका उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें बताएंगे कि भारत के अंदर जो राष्ट्रीय दल हैं, अब देखो इसके अंदर एक चीज़ और मैं आपको भी बता देता हूँ जस्ट, राष्ट्रीय दल में और क्षेत्रीय दल में क्या फ़र्क होता है। राष्ट्रीय दल वो होता है जो पूरे सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन फाइट करता है, वो राष्ट्रीय दल होता है। जिस प्रकार से अभी हम बात करते हैं जो राष्ट्रीय दल हैं, हमारे 8 राष्ट्रीय दल जो मैं आपको बता रहा था, उनमें कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो बना था कांग्रेस, ठीक है, उसके बाद कांग्रेस के बाद बना था CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, उसके बाद भाजपा भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी, उसके बाद एक कांग्रेस थी राष्ट्रवादी कांग्रेस, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस, और उनके बाद में एक राजनीतिक दल जो नया उभर के सामने आया था राष्ट्रीय राजनीतिक दल, वो है राष्ट्रवादी पीपल्स पार्टी। ठीक है, अगर इसके बाद हम बात करें क्षेत्रीय दलों की, क्षेत्रीय दलों में क्या होता है, जो किसी एक क्षेत्र में यानी कि जिनका अपने एक क्षेत्र में दबदबा होता है या जो एक क्षेत्र में इलेक्शन फाइट करते हैं, वो होते हैं क्षेत्रीय दल। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय दल के बारे में मैंने आपको बताया है, राष्ट्रीय दल होते हैं जो राष्ट्र के लेवल पे इलेक्शन फाइट करते हैं, और क्षेत्रीय दल क्या होते हैं जो अपने क्षेत्र के लिए काम करते हैं। जैसे अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में क्षेत्रीय दल कौन से हैं। सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं जन नायक जनता पार्टी, क्षेत्रीय दल है यहाँ का। उसके बाद इंडियन नेशनल लोक दल, क्षेत्रीय दल है यहाँ का, जो सिर्फ यहीं पे इलेक्शन फाइट करता है। अगर हम पंजाब की बात करें जैसे, तो अकाली दल है, वहाँ का एक अपना क्षेत्रीय दल है। ठीक, अगर हम उत्तर प्रदेश की या राजस्थान की, जहाँ की भी हम बात करते हैं, वहाँ पे हर क्षेत्र का अपना एक राजनीतिक दल बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो वहाँ पे शिवसेना जैसे वहाँ के क्षेत्रीय दल हैं। तो क्षेत्रीय दलों का मुख्य रूप से काम होता है अपने क्षेत्र की मांगों को उठाना। ठीक है, और अगर क्षेत्रीय दलों की बात करते हैं हम, क्षेत्रीय दल अभी 2000 प्लस हैं और राष्ट्रीय दल केवल 8 हैं जो राष्ट्रीय लेवल पे इलेक्शन फाइट करते हैं। और उनमें जैसे हमने आपको बता दिया, अब क्षेत्रीय दलों के बारे में भी हमने बताया आपको कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो कौन से हैं और किस प्रकार से वो कार्य करते हैं। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी उसमें इन सभी पार्टियों के, इन सभी राजनीतिक दलों के संस्थापक, उनकी स्थापना कब हुई और उनका उद्देश्य क्या था और इस समय उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करें, इस पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको लगता है कि इसमें हमें किसी प्रकार का कुछ चेंज करना है या इसके अंदर कोई क्यूरी है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। देखो, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, कमेंट से ये नहीं होता कि हमें किसी प्रकार का कोई बेनिफिट होता है, ये है कि उससे हमें मजबूती मिलती है ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।